जी तो वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शहज़ेब और आप देख रहे हैं गेम तक। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने 10 साल हो चुके हैं एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। हर साल वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर साल उनकी टीम बनती है और ऐसा लगता है कि इस दफ़ा जो इंडिया है वो आईसीसी टूर्नामेंट उठाएगी। लेकिन क्या होता है कि एंड टाइम पे आके जब फाइनल मैच होता है वहाँ पे या रनर अप आके वहाँ पे इंडिया चौक कर जाती है और वहाँ पे क्या होता है कि वो मैच हार जाते हैं और जो आईसीसी टूर्नामेंट वो कोई और ले जाती है और ये सिर्फ तकते रह जाते हैं। और अब इन्होंने एक जो बाकी इनके जो प्लेयर्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और इसके साथ के राहुल, इन सब से उम्मीदें छोड़ के एक नए प्लेयर के साथ उम्मीदें जोड़ ली हैं कि भाई ये एक प्लेयर होगा, ये प्लेयर है जो हमें वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियंस बनाएगा। एक दफ़ा नए सिरे से, जिस तरह से पहले ये वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो इंडियन फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, एक दफ़ा सारे टूट चुके थे, मतलब बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे कि भाई हमारी जो टीम है वो हर दफ़ा चौक कर जाती है। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें ये टीम चौक करती है और यही होते हैं जो रोहित शर्मा होता है, विराट कोहली होता है और इसके साथ सूर्य कुमार यादव होते हैं, यही हमें हर दफ़ा मैच हरवा देते हैं। और इस दफ़ा इन्होंने क्या फैसला यही किया है कि जो विराट कोहली है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और रोहित शर्मा क्योंकि वो कैप्टन होंगे तो इसलिए उनको ऐड किया जा रहा है। और अब मतलब नो डाउट वो उनको मानते हैं कि बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हर दफ़ा जब भी अंडर प्रेशर होते हैं तो ये चौक कर जाते हैं और इनकी वजह से ही हम आ जाते हैं। और अब इन्होंने उम्मीद लगाई है रिंकू सिंह के साथ। जी बिल्कुल, रिंकू सिंह बहुत ही शानदार इनिंग खेलते हैं और इनकी हमने पीछे मैचेस देखे हैं, आईपीएल के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस देखी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। और अगर हम बात करें कि जो पीछे इनकी सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके अंदर भी रिंकू सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हर मैच के अंदर रिंकू सिंह के रन्स होते थे और इम्पैक्टफुल रन्स होते थे और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि रिंकू सिंह ने ही वो मैच जितवाए हैं और मैन ऑफ द जो सीरीज़ है वो भी रहा है रिंकू सिंह। और अगर हम कल के मैच की बात करें जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका खेला गया है, उसके अंदर भी जो रन्स आए हैं वो रिंकू सिंह ने किए हैं, हाईएस्ट रन्स रिंकू सिंह ने किए हैं और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी रिंकू सिंह का था। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है रिंकू सिंह। 39 बॉल्स के ऊपर 68 रन्स किए हैं रिंकू सिंह ने और बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। अगर वहाँ पे हालांकि जो रिंकू सिंह है वो 6-7 नंबर पे खेलते रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज से उनको प्रमोट किया गया था चौथे नंबर पे, लेकिन चौथे नंबर वाला भी मतलब 12-13 ओवर्स के बाद ही आता है। लेकिन कल क्या हुआ है कि जो ओपनर से जो शुभमन गिल हैं वो भी आउट हो गए थे और ऊपर से कोई भी अच्छे रन नहीं कर सका और छठे ओवर्स के अंदर जो रिंकू सिंह हैं वो आते हैं और छठे ओवर से लेकर मैच के एंड तक वो रिंकू सिंह वहाँ पे खेलते रहते हैं और सिर्फ खेले ही नहीं है, सिर्फ विकेट ही नहीं बचाए बल्कि रन्स भी किए हैं। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं और उसके साथ जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन वो आउट होकर चले गए थे। उन्होंने 56 आई थिंक स्कोर किए थे, लेकिन जो रिंकू सिंह हैं वो वहाँ पे खड़े रहे और जो वो मैच है वो ख़त्म करके चले गए। 19.3 ओवर हुए थे, लेकिन वहाँ पे बारिश शुरू हो गई और उसके बाद जो बारिश की वजह से डिले होता गया और उसके बाद जो वो 3 बॉल्स थी वो इन्होंने नहीं खेली और वहाँ पे डीएलएस मेथड लगता है, वहाँ पे 15 ओवर्स का मैच रहता है, 5 ओवर जो मैच है वो कम हो जाता है। और साउथ अफ्रीका को जो इन्होंने 180 स्कोर किए थे वो 5 ओवर्स के अंदर वो इन्होंने 5 ओवर कम कर दिए, उधर से 30 स्कोर भी कम करते हैं। 149 का टारगेट दे दिया था साउथ अफ्रीका को 15 ओवर्स के अंदर। और जो साउथ अफ्रीका है उसने भी जो इंडियन बॉलर्स हैं उनका कुटापा जा रहा है। वो बहुत ही शानदार इनिंग खेली है जो एडन मार्करम है और इनके साथ मतलब जो साउथ अफ्रीका वो सारे, हालांकि वो तो 5-6 आउट भी हो गए थे, लेकिन ब्यूटी उनकी यही रही है कि वो स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहा है और जिसकी वजह से वो एक ओवर पहले ही उन्होंने जो वो मैच ख़त्म कर दिया था। तो अभी हम बात कर लेते हैं कल के मैच की कि जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया। तो यहाँ पे जो ओपनर्स हैं उनमें जो पहले आते हैं यहाँ पे जो जैसवाल हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो 0 पे आउट हो गए, चले गए, 3 बॉल्स खेली उन्होंने। और उसके बाद आते हैं शुभमन गिल को भी समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। वो एक लंबी ब्रेक के बाद आए थे, वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं खेले और जब वो आए हैं तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था ये चल कर आया, तो वो भी 0 पे आउट हो गए। उन्होंने 2 बॉल्स खेले शुभमन गिल ने। और इसके बाद आते हैं तिलक वर्मा ने वहाँ पे स्टे करने की कोशिश की है और 29 रन्स भी किए हैं। थोड़ा अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था क्योंकि जो ओपनर से दोनों ही वो जल्दी आउट हो गए थे। और तिलक वर्मा ने 29 स्कोर किए 20 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। और उसके बाद जो इनके साथ सूर्य कुमार यादव थे
सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन जो रिंकू सिंह हैं वो सबसे अच्छा खेल गए। जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने 56 स्कोर किए हैं 36 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह, वही हैं जो जिसके साथ अब इंडिया ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि भाई ये वो बंदा है। और रिंकू सिंह को MS धोनी मान रहे हैं कि वो जो वही क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं जो धोनी के अंदर थी, वही कामनेस है, वही जो कॉन्फिडेंस है और वही शॉट सिलेक्शन है कि भाई जो प्लेयर है वही होता है कि जो प्रेशर के अंदर आके अच्छा परफॉर्म करे। और जो रिंकू सिंह है हमने देखा है कि पीछे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अंदर भी प्रेशर के अंदर आके उसने अच्छा परफॉर्म किया था, और कल भी यही हुआ कि वो पावर प्ले के अंदर ही आ गया था और पावर प्ले के अंदर आके उसने अच्छा किया, और उसके बाद एंड ऑफ द मैच तक वो खेलता रहा। तो उसने किया 68 स्कोर किए हैं 39 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद आते हैं शर्मा, उन्होंने 1 स्कोर किया है 3 बॉल्स के ऊपर, और जडेजा है उन्होंने 19 स्कोर किया है 14 बॉल्स के ऊपर। तो इस तरह करके 19.3 ओवर्स के अंदर इन्होंने 180 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है उसने मतलब कितने जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो क्या रही है। तो इसमें आते हैं हेंड्रिक्स, उन्होंने 49 स्कोर किए हैं 27 बॉल्स के ऊपर। बहुत ही जो साउथ अफ्रीका ने जो स्टार्ट लिया था बहुत ही अग्रेसिव स्टार्ट था उनकी तरफ से, उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर 60 स्कोर कर लिए थे। मतलब उनको यही लग रहा था कि वहाँ पे बारिश का मौसम है और हो सकता है कि दोबारा से DLS मेथड लगे और ये मैच हार ना जाए, तो इसलिए उन्होंने जो स्टार्ट है वो बहुत ही अग्रेसिव लिया। 4 ओवर्स के अंदर 60 स्कोर उन्होंने कर लिए थे, और थ्रू आउट द मैच वो खुद को आगे लेके चल रहे थे इंडिया से। अगर कहीं किसी भी स्टेज पे DLS मेथड लगता तो साउथ अफ्रीका ही जीतनी थी, और ऐसा हुआ नहीं, बारिश नहीं हुई, लेकिन जो साउथ अफ्रीका उसने 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया, 149 का टारगेट चेज कर लिया। तो इसमें जो उसके बाद आते हैं ब्रिटिश के, उन्होंने 16 स्कोर किए हैं 7 बॉल्स के ऊपर। और इसमें जो एडन मार्करम है, एडम मार्करम ने भी अच्छा किया, 30 स्कोर किए थे 17 बॉल्स के ऊपर। और यही 2 इनिंग्स है जिन्होंने अच्छा किया, बाकी सारे आते गए 10-15 करके आउट होते गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो स्ट्राइक रेट था वो उन सब का अच्छा था, जिसकी वजह से वो 1 ओवर पहले ही उन्होंने 149 का जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। यहाँ पे जो उनकी स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे क्योंकि 150 उन्होंने स्कोर करना था 15 ओवर्स के अंदर, तो वो क्या कर रहे थे कि स्लो नहीं खेल रहे थे। वो यही था कि क्योंकि 150 स्कोर करना था और इनके जो बैट्समैन थे वो 10 के 10 पूरे थे, तो इस वजह से वो आके और जल्दी जो तेज़ खेलते गए आउट होते गए, लेकिन वो उन्होंने टेंशन नहीं ली, लेकिन वो आके शॉट्स खेलते गए और उन्होंने 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया। तो खैर ये जो कल का मैच हुआ था, क्योंकि जो पहला मैच था वो तो बारिश की नज़र हो गया था, वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, और दूसरा मैच खेला गया उसके भी अंदर भी बारिश ने आके डिस्टर्ब किया, लेकिन एट द एंड DLS मेथड के थ्रू वो मैच को कंप्लीट किया गया। तो अभी जो एक तीसरा मैच है, ये जो T20 सीरीज़ है ये 3 मैचेस पर मुश्तमिल है, अब ये तीसरा मैच है। तो उसके अंदर हम अगर जो साउथ अफ्रीका है वो जीत गई तो जो सीरीज़ है वो साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। अगर वो सीरीज़ इंडिया जीत गई, जो वो मैच है वो इंडिया जीत गई, तो फिर जो ये सीरीज़ है ये ड्रॉ हो जाएगी।